ये तस्वीर है ओडिशा की कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट की। एक वक्त पर यहाँ इतनी गरीबी थी कि देश विदेश से लोग यहाँ आते थे यहाँ के लोगों को सिंपैथी देने के लिए। एक वक्त की रोटी के लिए लोग अपने बच्चे को बेचने के लिए मजबूर हो जा रहे थे। सिर्फ कलाहांडी नहीं, आजादी के बाद ओडिशा देश की सबसे गरीबी स्टेट हुआ करता था। नेचुरल डिजास्टर, भूखमरी, मलेरिया जैसे डिजीज के लिए ओडिशा को बीमारू स्टेट में से एक माना जाता था। लेकिन बीते 2 दशकों में ओडिशा में ऐसा बदलाव आता है जो ओडिशा को देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना देता है। साल 2023 में ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को होस्ट करता है और इंडियन हॉकी टीम को 150 करोड़ में स्पॉन्सर करता है, जिसके लिए इंडियन हॉकी प्लेयर्स के जर्सी में ओडिशा लिखा हुआ देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो स्टेट एक वक्त पे देश की सबसे गरीबी स्टेट हुआ करता था, जो अपनी गरीबी और कमजोर इकोनॉमी के लिए जाना जाता था, फ्रिक्वेंटली आने वाले नेचुरल डिजास्टर जहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, वो स्टेट आज कैसे ना केवल हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करता है बल्कि इंडियन हॉकी टीम जिसको सहारा के बाद कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे उसको स्पॉन्सर करने के लिए आगे आता है। बीते कुछ सालों में ओडिशा देश की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट में से एक बन जाती है। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं ओडिशा देश की सबसे बीमारू और गरीबी से कैसे बना एक फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट। आपन माने खुशी तो ओडिशा, जिसका ओल्ड नेम कलिंगा और उत्कल था, भारत के ईस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है। कई सालों तक ओडिशा मराठा के शासन में रहने के बाद साल 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा को अपनी कंट्रोल में ले लेता है और 1858 के बाद ओडिशा ब्रिटिश राज के अधीन में आ जाती है। इस वक्त ओडिशा बंगाल का एक पार्ट हुआ करता था। साल 1912 में ब्रिटिशर बंगाल का पार्टीशन करते हैं और ओडिशा और बिहार को एक कॉम्बाइंड प्रोविंस बना देते हैं। शुरू से ही यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से ओडिशा की इकोनॉमी कमजोर हो रहा था और गरीबी भी बढ़ते जा रहा था। ओडिशा को गरीबी और भूखमरी में धकेलने के लिए एक और बड़ा रीजन था नेचुरल डिजास्टर। ओडिशा की 450 किलोमीटर एरिया बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। फ्रीक्वेंटली आने वाली साइक्लोन की वजह से यहाँ के लोग काफी मात्रा में अफेक्टेड होते थे। अक्टूबर 1999 सुपर साइक्लोन के वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वैसे साइक्लोन के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है, जैसे साइक्लोन कैसे बनता है, वेरियस स्टेजेस ऑफ साइक्लोन, इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साइक्लोन पूरे ओडिशा में इतनी तबाही मचाती है कि ओडिशा के तत्कालीन सिटिंग सीएम गिरिधर गमांग अपने पद से रिजाइन दे देते हैं। साल 2000 में ओडिशा में चुनाव होता है और बिजू जनता दल और बीजेपी मिलकर ओडिशा में गठबंधन सरकार बनाते हैं और नवीन पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम उस वक्त में बनते हैं जब ओडिशा देश की सबसे गरीबी राज्य हुआ करता था और 1999 में आई सुपर साइक्लोन पूरे ओडिशा को अंधेरे में धकेल दिया था। भूखमरी, गरीबी, नेचुरल डिजास्टर, बीमारी, ऐसे कई सारे इश्यू नवीन पटनायक के आगे था। लगभग हर साल बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्रिएट होता है और मैक्सिमम साइक्लोन ओडिशा को हिट करता है। साल 1999 की सुपर साइक्लोन की तबाही को देखते हुए फ्यूचर में आने वाले नेचुरल डिजास्टर से होने वाली कैजुअलिटी को रोकने के लिए पटनायक सरकार के द्वारा एक इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, जिसका एम रखा जाता है जीरो कैजुअलिटी। साइक्लोन आने से पहले कोस्टल एरिया से लोगों को इवैक्यूएट करके साइक्लोन शेल्टर लिया जाता है, जहाँ पे लोगों का रहना और खाने का अरेंजमेंट किया जाता है, जिसके वजह से ओडिशा में बीते कुछ सालों में साइक्लोन के वजह से सिंगल डिजिट में डेथ हुआ है और कई बार जीरो कैजुअलिटी एम को भी अचीव किया गया है, जिसके लिए ओडिशा की डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को पूरे देश में फॉलो किया जाता है। ओडिशा की इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर से आती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा की 76% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जिसके लिए ओडिशा सरकार अपनी इकोनॉमी की पोटेंशियल को समझते हुए यहाँ के फार्मर्स के लिए कई सारी योजना बनाए, जिससे किसानों को लोन, सब्सिडी और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। ओडिशा सरकार छोटे और लैंडलेस फार्मर को आर्थिक सहायता देने के लिए जनवरी 2019 से कालिया योजना शुरू की है, जिससे सीड्स, फर्टिलाइजर, कीटनाशक खरीदने के लिए गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिसके वजह से ओडिशा में फूड सिक्योरिटी बढ़ी है और गरीब परिवार को सिर्फ 1 रुपए में चावल उपलब्ध करवा पाना संभव हो पाता है। और आहार योजना के माध्यम से अर्बन एरिया में जरूरत लोगों को सिर्फ 5 रुपए में मील प्रोवाइड किया जाता है। फूड्स के अलावा ओडिशा में गरीब परिवार के लोगों का हेल्थ इशू को ध्यान में रखते हुए कई सारी स्कीम बनाए गए हैं। बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत गरीबी और इकोनॉमिकली वीकर फैमिली को
5 लाख तक मेडिकल प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिससे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग अपनी इलाज करवा सकते हैं, जिसका बिल ओडिशा सरकार पे करता है। और एक टीम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंक्वायरी करके पेशेंट की अच्छी ट्रीटमेंट को इंश्योर करते हैं। निरामय योजना के तहत सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। ओडिशा में वोमेन को एम्पावर करने के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 5 लाख सेल्फ हेल्प्ड ग्रुप बनाया गया है, जिससे 50 लाख वोमेन सेल्फ सफिशिएंट बन पाए हैं। मिशन शक्ति स्कीम में 1% इंटरेस्ट में 3 लाख तक लोन प्रोवाइड किया जाता है। ममता योजना के तहत प्रेग्नेंट वोमेन को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जिससे चाइल्ड डेथ रेट भी कम हुआ है। मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ओडिशा की 43 लाख एल्डरली पीपुल, विडो, हैंडीकैप्ड पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इन सब के अलावा ओडिशा बीते कुछ सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया है, जिससे ओडिशा की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। नवीन पटनायक सरकार स्टेट की हर वो कमियों के ऊपर काम किए। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, गरीब परिवार को 1 रुपए में चावल, किसानों को खेती के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, लोगों को फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करना और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवाना, वोमेन को एम्पावर करना जैसे कई सारे स्टेप्स लिए, जिससे ओडिशा आज एक फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट बना। लेकिन आज भी ओडिशा की कुछ एरिया में गरीबी नहीं हटी है। यूथ के लिए सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाती है। ओडिशा की कुछ एरिया आज भी अनडेवलपमेंट स्थिति में है, जहां पर बेसिक नीड्स, एजुकेशन और मेडिकल असिस्टेंट पहुंचना भी मुश्किल हो जाती है, जिसके ऊपर ओडिशा सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। तो ये था ओडिशा की ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें बताया गया है देश की मलेरिया हॉटस्पॉट कहलाने वाला ओडिशा कैसे बना मलेरिया फ्री। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।